तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर हम सबको कल मिली। ये सुसाइड उन्होंने उस समय किया जब वो काफ़ी कामयाब थे और पूरा देश उन्हें जानता था। लेकिन क्यों, आखिर क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे, और क्या बॉलीवुड में वो अकेले थे जो इस प्रकार का स्टेप लेने को मजबूर हुए? आखिर क्यों सुसाइडल हो रहा है बॉलीवुड, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत करंट जनरेशन ऑफ बॉलीवुड में वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, वो कल अपने फ्लैट के अंदर मृत पाए गए। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की। अब जैसे ये खबर बाहर आई तो पीपल ऑल ओवर द कंट्री वर शॉक्ड। बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेताओं से लेकर प्रधानमंत्री तक या फिर वेटरन अभिनेताओं तक सब शॉक थे, क्लूलेस दिखे और स्पीचलेस दिखे। लेकिन भारत की मीडिया ऐसी है कि उन्होंने इस मुद्दे में भी टीआरपी ढूंढ ली। कुछ मीडिया वाले ऐसे माहौल में भी सुशांत सिंह राजपूत के जो घरवाले थे उनके सामने माइक पकड़कर खड़े हो गए, और कुछ मीडिया वाले इस प्रकार की इनसेंसिटिव हेडलाइंस दिखा रहे थे अपने चैनल्स के ऊपर। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब श्रीदेवी की मृत्यु हुई थी तो भी इसी प्रकार की हेडलाइंस छापी जा रही थी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड है वो बहुत सारे सवाल लेकर आता है, क्योंकि आज से सिर्फ 5 दिन पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा साल्यान ने भी एक हाई राइजिंग बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी, और उसके सिर्फ 5 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड कर लिया। मीडिया और सोशल मीडिया पर दोनों इंसिडेंट्स को जोड़ते हुए कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये सारी स्पेकुलेशंस ही हैं जो कि गलत भी हैं और खतरनाक भी हैं, क्योंकि दोनों लोगों की तरफ से हमें कोई भी सुसाइड नोट नहीं दिखता है, और जो सच्चाई है वो सिर्फ वो लोग जानते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन क्या कारण हो सकता है बॉलीवुड के इतने कामयाब स्टार के द्वारा इतना बड़ा कदम उठा लेने के पीछे? तो उसके लिए हमें एक सवाल का जवाब जानना पड़ेगा, और वो सवाल है कि क्या इस प्रकार का कोई इंसिडेंट बॉलीवुड के किसी स्टार के द्वारा पहली बार किया गया है? जी नहीं। विवेका बाबाजी, प्रत्यूषा बनर्जी, नफीसा जोसेफ, सिल्क स्मिता, कुलजीत रंधावा, मोनल नवल, जिया खान, गुरुदत्त, कुशल पंजाबी, सुशांत सिंह राजपूत जैसे अनेकों स्टार्स ने सुसाइड किया है फिल्म या फैशन इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन ये ना सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। क्यों? क्योंकि जितने भी नाम मैंने अभी आपके सामने लिए हैं उन सबके सुसाइड का एक रीजन था, वो था डिप्रेशन। लेकिन ये डिप्रेशन की शिकायत पता है बॉलीवुड में और किस किस ने की है? इलियाना डिक्रूज, शमा सिकंदर, नेहा कक्कड़, करण जौहर, अनुष्का शर्मा, वरुण धवन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, हनी सिंह, रणवीर सिंह, संजय दत्त, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ। कौन सा बड़ा ऐसा स्टार है जिसने डिप्रेशन की शिकायत ना की हो? और ये सारे ना सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने बाहर आकर इस चीज के बारे में डिस्कशन की है, इस चीज के बारे में चर्चा की है, या फिर डॉक्टर से इलाज करवाया है। जिन लोगों ने इसके बारे में चर्चा ही नहीं की है बॉलीवुड के अंदर, वो लिस्ट सोचिए कितनी लंबी होगी। तो हमें यहाँ से ये बात समझ में आती है कि बॉलीवुड में या फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डिप्रेशन। लेकिन इस प्रॉब्लम के कुछ कारण भी तो होंगे, तो चलिए वो कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। इलियाना डिक्रूज हैड समथिंग कॉल्ड बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। क्या होता है ये? तो भाई इसके अंदर आप अपनी बॉडी अपीयरेंस के अंदर कुछ डिफेक्ट निकालते हो, अपनी बॉडी, अपने फिगर के अंदर कुछ कमी निकालते हो, और उसके बाद पूरा दिन पूरी रात उसी के बारे में सोचते रहते हो। उसके बाद उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हो और डिप्रेशन में चले जाते हो। कैसे होता है ये? क्योंकि आपकी जो अपीयरेंस है ना उसको जज किया जा रहा है लाखों लोगों के द्वारा, आपकी फिल्म्स के जरिए, आपके जो मैगजीन्स कवर शूट्स हैं उनके जरिए, या फिर जो पेपराजी है उसके द्वारा, रेड कार्पेट के जरिए। रिमेंबर हाउ ऐश्वर्या राय वॉज बॉडी शेम्ड व्हेन शी गेन्ड वेट आफ्टर डिलीवरिंग हर डॉटर। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यदि कोई स्त्री डिलीवरी के बाद अगर थोड़ा वेट गेन करती है या फिर हेल्दी होती है तो वो नए बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। शिल्पा शेट्टी कई महीनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई थी सिर्फ इस वजह से। टाइगर श्रॉफ, नई जनरेशन के बड़े स्टार, अपनी फिल्म द फ्लाइंग जट के बाद डिप्रेशन में आ गए थे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ना नंबर फेंक फेंक कर मारे जाते हैं। जैसे आपकी फिल्म रिलीज होती है, आज इतने करोड़ कमाए, कल इतने करोड़ कमाए, आपके ऊपर आर्टिकल्स लिख के जाते हैं बड़ी बड़ी मैगजीन्स में कि टाइगर श्रॉफ ने भाई फिल्म पिटवा दी। इट इम्पैक्ट्स यू इमोशनली, और उसके बाद ये सब होना जायज़ है। लेकिन टू बी वेरी ट्रू, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। दीपिका पादुकोण खुद डिप्रेशन में थी। उन्होंने खुद से तो इसका रीज़न बताया नहीं था, लेकिन इंडस्ट्री को जानने वाले बताते हैं कि इसका रीज़न था उनका रिलेशनशिप रणबीर कपूर के साथ, जिसमें उन्हें इनफिडेलिटी का सामना करना पड़ा था। आपकी फिल्मों का पिट जाना या फिर रिलेशनशिप का वर्क ना करना, इसके अलावा आपका स्टारडम छिन जाना, या फिर आपका एक कंपैरिजन कर देना दूसरे स्टार के साथ, या फिर आप एक ड्रेस को दोबारा से भी पहन लेते हो तो उसका भी डिमीनिंग तरीके से मैगजीन्स के अंदर छप जाना आपको बहुत बीमार बना सकता है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि जो डिप्रेशन है, जो अनेकों कारणों से फिल्म सितारों के अंदर आता है, वो सुसाइडल कब बन जाता है? तो उसके लिए हमें जिन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है या सुसाइड कर लिया है
उनके कारणों को जानना पड़ेगा। गुरुदत्त एक लेजेंडरी डायरेक्टर, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट्स, जो मृत्यु हुई थी वो शराब के अंदर नींद की गोलियां मिलाकर पीने की वजह से हो गई थी एक्सेसिव मात्रा में, लेकिन जो रीज़न था उसका वो अनक्लियर था। लेकिन एक बात तय थी कि जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी थी उसमें बहुत अनहैप्पी थे और मृत्यु के समय अपनी पत्नी से अलग अकेले रहते थे। विवेका बाबाजी मॉडल एंड फिल्म एक्ट्रेस, 2010 में अपने घर के सीलिंग फैन पर फांसी लगाकर इनकी मृत्यु हुई। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, यू किल्ड मी गौतम वोरा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि गौतम वोरा नाम का एक व्यक्ति उनका बॉयफ्रेंड था और उनके साथ जो इश्यूज थे उसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। नफीसा जोसेफ 2004 में अपने फ्लैट में फांसी लगाकर सुसाइड कर लेती हैं। जिस दिन सुसाइड किया उससे कुछ दिन बाद इनकी शादी होनी थी, लेकिन नफीसा को पहले ही पता चल जाता है कि जो बंदा है वो ऑलरेडी मैरिड है और उसको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। जब ये सारी बातें होती हैं तो शादी टूट जाती है और नफीसा सुसाइड कर लेती है। शिखा जोशी 2015 में अपने घर में गला काटकर मृत्यु। अपनी मौत का रीज़न जो है किसी डॉक्टर शर्मा या बहुत सारे शादीशुदा मर्दों को बताती हैं। रीज़न आप खुद सोच सकते हैं। प्रत्युषा बनर्जी 2016 में अपने घर के अंदर सुसाइड कर लेती हैं। रीज़न अनक्लियर होता है, लेकिन जो इंडस्ट्री के जानकार हैं वो इसका रीज़न भी सिर्फ रिलेशनशिप को ही बता रहे हैं। एक आर्टिकल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, डिटेल्स जानने के लिए उसे पढ़िएगा। कुलजीत रंधावा फेमस मॉडल एंड एक्ट्रेस 2006 में अपने घर में सुसाइड कर लेती हैं। सुसाइड नोट में लिखती हैं कि लाइफ का प्रेशर नहीं झेल पा रही, लेकिन कुछ करीबी बताते हैं कि उनका झगड़ा था अपने करंट बॉयफ्रेंड से और इस सुसाइड से 1 साल पहले भी सुसाइड उन्होंने अटेम्प्ट किया था। उन्होंने वो भी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप की वजह से ही था। जिया खान 2013 में सुसाइड किया अपने घर में और जिस समय उन्होंने सुसाइड किया उस समय प्रेग्नेंट थी। आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली के साथ लिव इन रिलेशनशिप में उस समय वो रह रही थी। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि डिप्रेशन का जो शिकार है वो इस इंडस्ट्री के अंदर सब लोग हैं विद डिफरेंट रीजंस, लेकिन जो सुसाइड तक आपको पहुंचा रहा है उसका सबसे बड़ा एक रीज़न है, वो है अनफेथफुल रिलेशनशिप्स या फिर इनफिडेलिटी विद योर पार्टनर। मैरिज की जगह लिव इन रिलेशनशिप्स को दे दी गई है और जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं उनको आप लीगली आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। और जब एक पार्टनर उस लिव इन रिलेशनशिप के अंदर मूव ऑन कर जाता है तो दूसरा पार्टनर जो होता है वो डिप्रेशन में आ जाता है और उसके बाद वो इतना खतरनाक हो जाता है कि वो सुसाइड तक कर लेता है। लेकिन रिलेशनशिप की वजह से जो आया हुआ डिप्रेशन होता है वो इतना खतरनाक क्यों होता है, तो उसका सदगुरु ने एक रीज़न बताया था, मुझे बहुत पसंद आया था, वो रीज़न लॉजिकल लगा था, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सुनिए। What you call as myself right now is a huge volume of memory. Your body is the way it is simply because of the genetic memory that it carries. You have your mother's nose, your father's complexion and something else, your grandfather's something else, simply because what you call as your body is a complex amalgamation of memory. And memory goes into you in different ways. Through all the 5 senses you gather memory. What you see, what you hear, what you smell, what you taste, what you touch. Of all these 5 different ways of gathering memory, what you see and what you touch are the deepest forms of memory. Especially what you touch creates a certain level of memory in the system. So when you say a spouse, you have touched, and there is a certain level of memory. Now, your divorce means in some way you're trying to rip that memory off, and that's not going to be easy. अब अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो एज पर दिस क्लेम वो कई महीनों से पिछले डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे और दूसरी तरफ उनकी जो आने वाली फिल्म थी चंदा मामा दूर के, वो भी बजट के कारणों की वजह से बंद कर दी गई थी। पिछली फिल्म ड्राइव के साथ भी यही हुआ था, उनकी जो तारीखें थी फिल्म की वो आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी और उनकी मृत्यु से सिर्फ 4 दिन पहले ही उनकी जो पूर्व मैनेजर दिशा थी उनका सुसाइड, ये बहुत सारे स्पेकुलेशंस को जन्म दे देता है। दिशा वॉज ऑल्सो हैविंग सम रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स विद हर बॉयफ्रेंड, लेकिन ये सारी जो है ना अभी वाइल्ड स्पेकुलेशंस ही हैं, तो हमें किसी कंक्लूजन पर निकलने से पहले सिर्फ सही रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस? तो भाई जो ज़्यादातर सुसाइड हैं वो हो रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर अनफेथफुल रवैये की वजह से, तो फेथफुलनेस इन द रिलेशनशिप इज़ द की। और दूसरी तरफ लिव इन रिलेशनशिप्स को छोड़कर अगर आप शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो आपको एक लीगल सपोर्ट मिल जाता है। ये कोई मोरालिटी
रियलिटी वाली बात नहीं है, इट इज़ बिकॉज यू विल गेट सम लीगल सपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे हमें यही सिखा कर गई कि सुसाइड क्यों ना करें, लेकिन शायद जीवन जो है वो फिल्म नहीं है, इट्स मच हार्डर, बट बिलीव यू मी इट्स ईजियर टू लिव देन डाइंग। ईश्वर सुशांत की आत्मा को शांति दें। लेकिन आप इस पूरे इंसिडेंट के बारे में और बॉलीवुड के अंदर ही जो सुसाइड्स हो रहे हैं इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से, आप हमें कमेंट के रूप में बता सकते हैं। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के द्वारा। लिंक जो है पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।